सॉरी, ये आप लोग लिख लिए होंगे। तो आप लोग को लाइट कट गया है, सॉरी, ये थोड़ा सा दिक्कत हो गई है। तो आप लोग वो लिख लिए होंगे, तो एक काम करिए, अभी हेडिंग डालिए डिजीज साइकिल, ठीक ना? तो लिखिए। एक ग्राफ बना रहे हैं, तो जो है एज उसको आपको जैसे बनाएंगे वैसे ही उतारना है, ठीक ना? ये नहीं कि टेढ़ा हो गया, ये हो गया, वैसे नहीं उतारना है, कुछ नहीं करना है। उसमें सीधा जैसे हम बनाएंगे वैसे ही बनाना है आपको भी। चलिए। एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये हमारा छः। ठीक। यहाँ पर फिर भी अब डिजिट साइकिल में ये जो नंबरिंग किए हैं हम, ये कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे एक ये वाला, दो यहाँ से यहाँ, तीन ये, चार ये, पांच यहाँ से यहाँ, छह ऐसे, ठीक है? ये किसी न किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट वाला जो है वो इंक्यूबेशन पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंक्यूबेशन पीरियड। मैं इधर लिख देता हूँ। फर्स्ट जो है इंक्यूब, सॉरी, पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर जो होता है प्रोड्रमल फेज होता है। प्रोडर्मल। थर्ड नंबर जो है वेस्टीज, वेस्टीज है। फोर्थ नंबर है डिफर्वेशन। डिफर्वेशन। फिफ्थ नंबर यहाँ लिख सकते हैं। फिफ्थ नंबर जो है होता है कन्वर्सन। कन्वर्शन, कन्वर्सेंस, कन्वर्सेंस। सिक्स नंबर जो है आपका डिक्लाइन पीरियड, ठीक है? इतना आप लिख लीजिए। उसके बाद एक एक करके सबके बारे में हम लोग अभी जस्ट पढ़ेंगे, ठीक ना? चलिए इसको मिटा देते हैं। इसको खत्म करने के बाद लेवल ऑफ प्रिवेंशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? लेवल ऑफ प्रिवेंशन भी आज खत्म कर देंगे। उसके बाद फिर चलिए फर्स्ट नंबर डालिए इसका। कैसा फर्स्ट नंबर में इंक्यूबेशन पीरियड। आपको पता है कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? मतलब एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, which is entry of
माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू फर्स्ट appearance of sign symptoms and symptoms। ये लिखिए पेशेंट क्या होता है इसमें, इस पेज में पेशेंट जो होता है एसिम्टोमेटिक होता है। पेशेंट इज पेशेंट इसमें और क्या होगा, डायग्नोसिस नॉट पॉसिबल। इसमें आप पता नहीं लगा सकते हैं कि कौन सा बीमारी हुआ है। डायग्नोसिस नॉट पॉसिबल। इसके बाद और क्या हो सकता है इसमें, रेप्लिकेशन शुड बी परसेंट, यानी कि डिजीज का जो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका रेप्लिकेशन होते रहता है, इसमें रेप्लिकेशन परसेंट होता है। रेप्लिकेशन शुड बी परसेंट, ठीक है। उसके बाद इतना हो गया, मतलब इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है वो उसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर या होस्ट के अंदर एंट्री करता है तब से लेके फर्स्ट अपीयरेंस होता है उसका साइन एंड सिम्टम्स, उस, वहां तक के टाइम को हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। इसमें पेशेंट जो होता है उसमें साइन एंड सिम्टम्स नहीं अपेयर होता है, प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसके कारण हम डायग्नोसिस भी नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं होता है। और इस टाइम में मतलब फास्ट रेप्लिकेशन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, इसको दिखाते हैं। नेक्स्ट लिखिए प्रोडर्मा। इसमें लिखिए कॉमन साइन एंड सिम्टम्स, सिम्टम्स कॉमन साइन सिम्टम्स क्या होगा इसके अंदर, प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एप्लीकेशन में भी प्रेजेंट। नेक्स्ट लिखिए पेशेंट फील समथिंग रॉन्ग इन द बॉडी। इसमें है पेशेंट समथिंग बॉडी। उसके बाद क्या होगा, डायग्नोसिस इज इजली नॉट पॉसिबल। इसमें डायग्नोसिस जो होगा इजली नॉट नॉट
की बात। ठीक है, देखिए प्रोडर्मन में क्या होता है कि प्रोडर्मन फेज जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि पेशेंट को फील होगा कि उसे कुछ ना कुछ हुआ है। जैसे कि हम किसी दोस्त को बोलते हैं कि चलो कहीं चलना है घूमने के लिए, तो बोलता है कि नहीं यार आज मूड नहीं है, नहीं जा सकते हैं, लग रहा है कि कुछ हुआ है। इस फेज को हम क्या बोलते हैं, प्रोडर्मन फेज। ठीक ना, बोलता है कि फिर हम पूछते हैं कि क्या हुआ है, तो बोलता है कि पता नहीं क्या हुआ लेकिन कुछ हुआ है ना। इस फेज को हम क्या बोलते हैं, प्रोडर्मल फेज। इसमें क्या होता है, रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, हो सकता है कि रेप्लिकेशन प्रेजेंट हो। और इसमें जो होता है कॉमन साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फीवर आएगा, फीवर टाइप का कॉमन होते हैं, नोजिया वोमिटिंग, सब तो कॉमन साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण जो हम इजिली डायग्नोस नहीं कर पाते हैं कि कौन सा बीमारी पेशेंट को हुआ है। ठीक है, ये आपका हो गया आपका प्रोडर्मा। उसके बाद लिखिए कौन सा था, एक था फास्टिज्म। नेक्स्ट हेडिंग डालिए थर्ड नंबर, फास्टिज्म। थर्ड नंबर हेडिंग डालिए फास्टिज्म। ठीक ना, फास्टिज्म में क्या है, इसमें क्या होता है, रेप्लिकेशन जो होता है पीक लेवल पे पहुंच जाता है। अब पेशेंट कंफाइंड ऑन बेड टू बेड, मतलब पेशेंट बेड पे चला जाता है, मतलब वो एकदम लेथार्जी टाइप का हो जाएगा, वो फील करेगा कि क्या हो गया, इससे वैसे सब चीज फील करेगा। उसमें क्या हो जाएगा, बेड पे चले जाएगा, क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट हो जाते हैं, उसमें डायग्नोसिस पॉसिबल हो जाता है उसमें। ठीक ना, तो ये चीज होता है आपका किसमें, फास्टिज्म में। तो क्या लिखना है, रेप्लिकेशन एट पीक लेवल, इसमें लिख लीजिए आप रेप्लिकेशन एट लेवल। उसके बाद क्या होता है, पेशेंट confined at bed, sorry to bed, उसके बाद क्या लिख, क्लासिकल साइन सिम्टम्स। क्या होता है इसमें, प्रेजेंट हो जाता है। उसके बाद क्या लिखेगा, ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। उसके बाद लिखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हेडिंग क्या था, डिफरेंशिएशन। चौथा हेडिंग डालिए, दैट इज डिफरेंशिएशन। क्या होता है डिफॉर्मेशन, इसमें क्या होता है ना, ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे जो हमारा होता है ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया रहता है, कॉमन साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, इसमें क्या हो जाते हैं, डिसअपियर होता है। ज्यादा नहीं लिखना है इसमें, छोटा सा लिखना है। देखिए ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्टेड, लिखिए इन दिस केस, इन दिस केस ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्टेड। स्टार्टेड,
इसमें और क्या लिखे हैं? कॉमन साइन सिम्टम्स इन सॉरी सिम्टम्स क्या हो जाएगा? डिसअपियर। ठीक ना? यहाँ तक हो गया होगा आप लोगों का। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या चीज? लेवल ऑफ प्रिवेंशन। नया हेडिंग डालिए, लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ये खत्म, आज पढ़ा देंगे। उसके बाद सोचना है दो तीन चार पांच जो है आपका ये है क्या बोलते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिसको खत्म, सॉरी अभी इसमें बाकी रह गया, सॉरी सॉरी सॉरी। इसमें अभी दो दो बाकी रह गया, एक कन्वल्सेंस सेंस बाकी रह गया और एक डिक्लाइन फेज बाकी रह गया। एक एक लाइन है, आप लोग लिख लीजिए। सॉरी, मुझे लगा खत्म हो गया या फिर ट्रीटमेंट आ गया था ना, इसलिए। इसमें हेडिंग डालिए कन्वल्सेंस, कन्वल्सेंस, कन्वल्सेंस। इस पेज में क्या होता है? इन दिस पेज पेशेंट फील कंप्लीटली रिलैक्स इन दिस पेज पेशेंट फील complete complete relax। ठीक, उसके बाद क्या होगा? ऑल साइन एंड सिम्टम्स क्या हो जाएंगे? डिसअपियर। ऑल साइन सिम्टम्स डिसअपियर। ठीक है, ये हो गया होगा। और डिक्लाइन फेस, हेडिंग द नेक्स्ट 6 नंबर। डिक्लाइन, डिक्लाइन फेस में क्या होता है? इन दिस फेस, इन दिस फेस पेशेंट्स आर पेशेंट आर फ्री फ्रॉम फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा आप लोग का। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कैसे? लेवल ऑफ प्रिवेंशन। नया टॉपिक है। इसके बाद आपका फर्स्ट यूनिट समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अब
आप लोग पढ़े ही होंगे, फर्स्ट ईयर में फंडामेंटल्स में पढ़ाया जाता है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। यहाँ पे तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ा देते हैं। लेवल ऑफ प्रिवेंशन, हेडिंग डालिए, ठीक ना। लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या, प्रिवेंशन होता क्या है, प्रिवेंशन क्या होता है, लिखिए। प्रिवेंशन इज, लिखा देते हैं तो समझाएंगे। ठीक है, प्रिवेंशन क्या होता है, तो प्रिवेंशन को जो हम लोग ना एक टर्म के रूप में यूज करते हैं, जो दिखाता है कि सिस्टम को, सोसाइटी को क्या चीज करता है, सोसाइटी के हेल्थ, सोसाइटी में रहने वाले पीपल के हेल्थ को क्या करता है, तो प्रमोट करता है, प्रोटेक्ट करता है, सस्टेन करता है। सस्टेन मतलब आगे बढ़ा देना, ठीक है। मतलब अगर कोई बीमारी होता है तो उसको क्या कर देता है, उस बीमारी से होने की दर को क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक ना। मतलब हेल्थ को क्या करना, आगे बढ़ाना, ठीक। यहाँ तक हो गया आप लोग का। अब हेडिंग डालिए, बेस्ड ऑन पब्लिक हेल्थ लेवल ऑफ प्रिवेंशन कितना टाइप का होता है, तो 4 टाइप का होता है। तो देखिए कौन कौन सा होता है। हेडिंग डालिए, बेस्ड ऑन पब्लिक हेल्थ। फर्स्ट नंबर लिखिए, प्रिमोडियल प्रिवेंशन। हेडिंग डालें, बेस्ड ऑन पब्लिक हेल्थ। कितने टाइप का होंगे, 4 टाइप। फर्स्ट नंबर प्रिमोडियल प्रिवेंशन, सेकंड नंबर हेडिंग डालिए, प्राइमरी प्रिवेंशन। थर्ड नंबर सेकेंडरी प्रिवेंशन। फोर्थ नंबर टर्शियरी प्रिवेंशन। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हेडिंग डालिए, प्राइमरी प्रिवेंशन, सॉरी प्रिमोडियल प्रिवेंशन। अच्छा, ये नाम से ही पता चल रहा है, प्री मतलब पहले, मोडियल प्रिवेंशन मतलब डिजीज होने से पहले। मोडियल मतलब होता है मोड, मूड,
मोड मतलब कुछ चीज होने का मोड, ठीक ना। तो प्री मतलब पहले, मोडियल मतलब मोड, प्रिवेंशन मतलब कोई डिजीज होने से पहले, ठीक ना, उसको प्रिवेंट कर लेना, उसको क्या बोलते हैं, प्रिमोडियल प्रिवेंशन, कंट्रोल कर लेना या उसको खत्म कर लेना, नहीं होना उससे प्रिवेंशन को प्राप्त कर लेना, उसको क्या बोलते हैं, प्रिमोडियल प्रिवेंशन, ठीक ना। तो इसको लिखिए आप, लिखिए, डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल डिपेंड ऑन, सॉरी, इन प्रिमोडियल प्रिवेंशन, इन प्रिमोडियल प्रिवेंशन, प्रिवेंशन, they prevent emergence of risk factor, क्या करते हैं, we prevent emergence factor, इसमें क्या होता है, तो इसमें जो होता है डिजीज क्या होता है, absent होता है, absent होता है, उसके बाद क्या होता है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म भी क्या होता है, एजेंट भी क्या होता है, पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, ये भी absent होता है, ये माइनस एंटी का मतलब होता है absent और प्लस एंटी का मतलब होता है प्रेजेंट, ठीक ना। और रिस्क फैक्टर भी क्या होता है इसमें, absent, रिस्क फैक्टर क्या होता है, absent होता है। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, आई थिंक। इसमें टारगेट क्या करते हैं, टारगेट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं किस चीज को, रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट करता है। इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है ना, इमरजेंस मतलब आने को, इमरजेंस मतलब होना, मतलब उसको रोकना, प्रिवेंट करते हैं, इमरजेंस मतलब बॉडी के अंदर रिस्क फैक्टर को आने से प्रिवेंट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमोडियल प्रिवेंशन बोलते हैं, ठीक ना। अच्छा, इसको इसमें प्रीमोडियल प्रिवेंशन में जो हम करते हैं, टारगेट किसका करते हैं, रिस्क फैक्टर को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, ठीक ना। टारगेट क्या होता है हमारा, प्रिवेंट करना, प्रिवेंट द रिस्क फैक्टर, इसमें लिखिए टारगेट, इसमें हेडिंग डालिएगा, टारगेट जो होता है हमारा क्या होता है, प्रिवेंट द, प्रिवेंट द रिस्क फैक्टर, ठीक ना। अच्छा, मोड ऑफ एक्शन, एम, तो ए का मतलब होता है मोड ऑफ एक्शन, इसमें हमारा क्या एक्शन होगा, तो इसमें क्या करेंगे हम, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, क्या प्रोवाइड कराएंगे, हेल्थ एजुकेशन, इंडिविजुअल, कैसे हेल्थ एजुकेशन क्या क्या कर सकते हैं, एक तो इंडिविजुअल अकेले किसी व्यक्ति का हेल्थ एजुकेशन करवा सकते हैं, या ग्रुप में हेल्थ एजुकेशन करवा सकते हैं, तो इंडिविजुअल लेवल को भी करवा सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल या मास लेवल, मास यानी कि ग्रुप, ग्रुप लेवल, ठीक ना। मास लेवल पे करवा सकते हैं या ग्रुप लेवल पे करवा सकते हैं हेल्थ एजुकेशन, ठीक ना। ये हो गया आपका, खत्म हो गया प्रिमोडियल प्रिवेंशन। अब आप लिखिए प्राइमरी प्रिवेंशन।
प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक ना। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में लिखिए ये सेकंड नंबर है ना। समझ में आया। इसमें क्या लिखा है, प्राइमरी प्रिवेंशन is action taken before the onset of disease। मतलब प्राइमरी प्रिवेंशन वो होता है जिसमें डिजीज होने से पहले हम क्या लिख लेते हैं, एक्शन कर लेते हैं, ठीक ना। तो इसमें जो होगा डिजीज क्या हो जाएगा, अब्सेंट हो जाएगा। इसमें उसमें डिजीज क्या था, उसमें सब चीज अब्सेंट था, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, इसमें डिजीज जो होगा, डिजीज क्या हो जाएगा, अब्सेंट हो जाएगा, लेकिन इसमें रिस्क फैक्टर क्या हो जाएंगे, परसेंट, यानी कि रिस्क फैक्टर है उसके पास, ठीक ना। रिस्क फैक्टर क्या होगा इसके अंदर, परसेंट, ठीक है। ये होता है हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन। इसमें टारगेट क्या करते हैं, डिजीज को प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, हमारा टारगेट क्या होगा, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। इसको मिटाते हैं, इसमें हमारा टारगेट क्या होगा, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन क्या होगा इसमें, मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, तो इसमें हेल्थ एजुकेशन करवा सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन, किस किस चीज पर हेल्थ एजुकेशन करवाएंगे, तो हेल्थी डाइट, गुड न्यूट्रिशन, हेल्थी डाइट मतलब गुड न्यूट्रिशन, और किस चीज का करवा सकते हैं, हाइजीन के ऊपर,